बेटा मैं तो इतना जानता हूँ कि अगर बच्चा जो नॉर्मल डिस्कशन अगर बच्चा पहले फिजिक्स बना लेता तो डेफिनेटली वो बायो और केमिस्ट्री में कुछ पूरा ही छोड़ के आता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल तब भी वो चला जाता तब भी हो जाता हाँ। है ना। पेपर में जो बैलेंसिंग होती है वो बैलेंसिंग को एग्जाम की जो टाइमिंग है ना उसको आप कैसे मैनेज करते हो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये लास्ट पार्ट था जिसको अच्छे से मैनेज करना था कि हमें क्या पिक करना है। जैसे हमारा एक स्टूडेंट है उसने क्या किया सर, उसने बड़ा नॉर्मल तरीके से पेपर स्टार्ट किया जैसे हम लोग कहते हैं बायो बनाओ। पहले बायो बनाया उसने अपना जो जो पार्ट लगा कि इसको लेंदी पड़ रहा है बाद में करेंगे वो छोड़ा। केमिस्ट्री बनाया जो लगा कि बाद में करेंगे वो करता गया। फिजिक्स पहुंचा उसने देखा, एक स्टूडेंट की बात बता रहा हूँ मैं, उसने देखा फिजिक्स देखते उसको समझ में आ गया कि ये नहीं होगा अभी, वो वापस बायो और केमिस्ट्री पे चली। उसने बायो पूरा किया, केमिस्ट्री पूरा किया। बायो में 325 और केमिस्ट्री में 155। फिर वो फिजिक्स में वापस आई और उसने देखा 10 ही बन सकते हैं तो उसने 10 बना। फिर भी उसने कोई गलत मतलब ये नहीं होता है जिसे आप लोग कहते हो कि अच्छा 5 बने तो 5 हॉरर तो हॉरर मूवी नहीं चल रही है, इतना मत डरो। डरा नहीं रहे, बता रहे हैं ऐसे ऐसे क्यों डर रहे हो? तो मतलब एक ऐसा भी पैटर्न था। 10 क्वेश्चन फिजिक्स में है, कैसे सिलेक्शन होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। नहीं जरा बच्चों से बात हो रही है ना बच्चों से बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन देखा भी नहीं होगा अभी। आप तो 12th के स्टूडेंट देखा है, सारे लोगों ने देख लिया है। देख लिया माशा, देख इसका करके मतलब आप लोगों ने कम से कम 11th का जो पोर्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है अभी तक उसको देखा होगा तो आपको ऐसा लगा होगा क्वेश्चन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, बना सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये अच्छी बात है कि बड़ी बात है, मतलब 11th अगर के आपने पेपर बच्चे देख जो हैं लिया है। हमारे ये 12th के हैं और 11th के क्वेश्चंस ये बना सकते हैं, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है। तो हम ये समझते हैं कि 12th का भी क्वेश्चंस अभी आप पढ़ेंगे तो बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए कोई परेशान होने की बात नहीं। जो क्वेश्चन आए जो पिछले साल के थे उससे ट्रेंड कुछ बदला है। कहने का मतलब ये था, सर भी बता रहे थे कि ट्रेंड जो है वो कंपटीशन का एक जैसा नहीं होता, जरूरी है सर, ठीक है ना। ये कंपटीशन का मतलब क्या होता है, compete करना एक दूसरे से। अगर आपको ये पता है कि हम जा रहे हैं और हमने पढ़ लिया है और मुझको इतने मार्क्स आ जाएंगे 700 आ जाएंगे तो वो कंपटीशन का एग्जामिनेशन नहीं होगा। एग्जामिनेशन में जब आप जाएंगे तो हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको ना मिले। जैसे अभी एग्जामिनेशन में बच्चे लास्ट जो टेस्ट सीरीज वगैरह दिया, सर इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, सर इसमें ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों को था। ये ऐसा नहीं होता। कंपटीशन में हो सकता है कि कोई टॉपिक आपको पूरा का पूरा छोड़ दिया जाए, उससे एक भी क्वेश्चन नहीं आए जिसे आप बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं। तो कंपटीशन का मतलब ये है कि आपको जो पहला पेज होता है और जो लास्ट पेज होता है वहां तक के सारी बातों को आपको समझना होगा, पढ़ना होगा, और जो आगे भी उसके स्फीयर्स हैं उनको भी समझने की ज़रूरत है। तभी आप वो भी समझ पाएंगे जो आप पढ़ रहे हैं। कहीं लाइन बाय लाइन बातें नहीं होती, ठीक है ना। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है इस बार के एग्जामिनेशन में कि आप ये अपने आप को तैयार कर लेंगे अगले एग्जामिनेशन के लिए कि हम जो ट्रेंड जो चला आ रहा था अभी, जैसे बहुत सारे बच्चे क्या परेशान हो गए इसलिए वो आ रहे थे उस ट्रेंड के हिसाब से, कंपटीशन में बदल गया। अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि ट्रेंड से एग्जामिनेशन कंपटीशन नहीं दिया जाता, ठीक है। 12 आप दे लें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सर आप हर स्फीयर में आपको तैयार होने की ज़रूरत है कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कोई रास्ता नहीं होता। तो आप पढ़ें। आप जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही सारे लोगों के सामने कि साहब 11th का क्वेश्चन आपने बना लिए, तो 11th के क्वेश्चंस बना लिए तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह आप 12th के भी क्वेश्चंस बना करके दोनों क्वेश्चंस इंशाल्लाह अगले साल बनाएंगे, ठीक है ना। इसमें मैं थोड़ा सा एक और बात ऐड करूंगा बेटा। मैं कई सारे टीचर्स से मेरी बात हुई सर, तो जो जैसे इस साल फिजिक्स है, हो सकता है अगले साल केमिस्ट्री हो। जो सबने एक ही बात कहा कि अगर एप्लीकेशंस आप याद करके जाओगे तो हो सकता है फंस जाओ। फार्मूला बेस्ड एग्जाम ही हो हमेशा, ऐसा जरूरी नहीं। हो सकता है अगले साल फिर फार्मूला बेस्ड ही आ जाए, इसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। बस आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग रखना है। हो सकता है अगले साल केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है ना, या एक्सपेरिमेंट को लैंग्वेज में बना के पूछ दे, तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है। तो आपको पूरा इन डेप्थ अच्छे से समझ के पढ़ना होगा, और समझ के पढ़ेंगे तो चीज़ें अपने आप लॉन्ग टर्म तक याद रहें।
डायरेक्ट से नहीं चल पाएगा, है ना। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बात हुई है सर, एक्चुअली मैंने नहीं। पहले आते के साथ इनसे पेपर डिस्कस किया सारा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी है कि 11th का पोर्शन जब मैंने इनको दिखाया क्वेश्चन में, तो कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, सही बोल रहा हूँ ना, कॉन्फिडेंस आ रहा था। बेटा याद रखो एक चीज़, तुम्हारा काम सिर्फ मंजिल हासिल करना है, रास्ते पे ध्यान नहीं होना चाहिए। रास्ता अगर टफ है तो सबके लिए होगा, रास्ते में भटकोगे तो मंजिल तक नहीं पहुँचोगे। क्लियर है? तो इसलिए रास्ता टफ है सबके लिए है, रास्ता आसान है सबके लिए। तुम्हारा टारगेट क्या है? तुम्हारी सीट बुक करना वहाँ पे, उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी है। पढ़ाने वाले हम लोग हैं, हमें पढ़ाने तो हम जैसे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तुम्हारा काम सिर्फ मेहनत करना है। तुम्हें ट्रेंड नहीं देखना, तुम 2 साल 3 साल का ट्रेंड देखोगे। यहाँ जितने टीचर्स हैं वो 25-30 साल से ट्रेंड ही देख रहे हैं, तो पढ़ाने दो हमें खुल के। ठीक है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारे साथ मेहनत करना है, तुम्हारी इंशाल्लाह सीट वहाँ बुक होगी। क्लियर है? ठीक है सर। एक बात और सुनिए सर, भटकना नहीं, ठीक है ना, भटकने का की बात आप सुन लें। अभी कल एक लड़की, हम लोगों की स्टूडेंट मनीषा नाज, जो यहाँ आप जाके तस्वीर जाके देख लीजिए, नंबर 1 पे रहती थी, और वो भटक गई रास्ता वक्त पर नहीं चलने की वजह से, और एग्जामिनेशन नहीं दे पाई। बहुत सारे बच्चे हुए दूसरे से। तब आप सोचिए कि कहने का मतलब क्या है, और रास्ता भटकना। इसलिए रास्ते को वक्त पर चलना और वक्त पर पहुंचना बहुत जरूरी है। सिर्फ वो रास्ता नहीं है, आपकी पढ़ाई का भी रास्ता है। इस बात को ध्यान में रखिए, भटकना नहीं है। एड्रेस नहीं देखा प्रॉपर, और दूसरे सेंटर पे आराम से सुबह 9:30 से बैठे। अब आप सोचिए कितने बड़े जब एंट्री का टाइम आया तो कह रहे हैं बाहर निकलो यहाँ से, हमारा सेंटर तो ये भटकना नहीं है। सेल्फ रिजेक्शन के साथ इससे बचना है। मैं एक लास्ट फिजिक्स के लिए बता दूं, देखो टफ और सिंपल कुछ नहीं होता है, आता सब सिलेबस से ही है। इसलिए पहले बच्चे क्या करते हैं, सर ये टफ है लगता है, इसको छोड़ दें क्या। अब मैं बार बार यही कहता था कि हमको पूरा पढ़ के चलना है, दैट्स इट। हमें पूरा सिलेबस कवर करना है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। भाई हमारी तैयारी युद्ध स्तर पर होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हम ये पढ़ें ये छोड़ें। आप पूरा पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपसे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमेशा फिजिक्स में। ठीक है, प्रेशर नहीं लेना, कुछ भी फेस नहीं, फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ आ गया है ऐसा वैसा, तो कुछ भी नहीं। आप पढ़ोगे तो आपके लिए सिंपल रहेगा, नहीं पढ़ोगे तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपके लिए टफ हो जाएंगी, है कि नहीं। वो चीज़ है। बाकी देखो पेपर जैसा भी आता है वो हर किसी के लिए होता है, 1-2 स्टूडेंट के लिए नहीं होता। चाहे मैं कहीं, मेरे कई जगह बात हुई, जितना भी इंस्टीट्यूट सबके मतलब फैकल्टी सबसे बात हुई, और सबका यही है कि जो ट्रेंड से हटके तो पेपर आया है, बट लेकिन वो आया तो सबके लिए, आपके लेवल पे भी वही होगा जब आप एग्जाम दोगे। इसलिए जिस तरीके से, बढ़िया तरीके से टीचर्स पे आपको फेथ रखना है, जितना पढ़ा रहे हैं बस उस हिसाब से मेरे को चलना है। यहाँ वहाँ की बातें, लोग आते हैं उनका ये ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, उस सब पे अपने को नहीं फंसना है। जो अपने टीचर सब लोग हैं, भाई देखो हम लोग क्या चाहेंगे, हम लोग यही चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट्स का बेस्ट हो। सिंपल से हमारा मेन मोटिव यही रहता है। भाई हमारी किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, हम तो यही चाहेंगे ना। इसलिए हर टीचर अपने हिसाब से जितना बेस्ट से बेस्ट है वही बेस्ट से बेस्ट बता के चलता है। तो आपको फेथ रखना पूरी तरीके से, मतलब पूरा अपने आप को समर्पित कर देना है कि जो टीचर ने बोला है बस मैं उतना पढ़ूंगा, उस हिसाब से पढ़ूंगा, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, है ना। और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका 100% सिलेक्शन होगा। ठीक है बेटा, बस। जी सर, पेपर का सुन लिया, कैसा आया है जी? कैसा आया डॉक्टर साहब पेपर? बढ़िया था। आप पेपर वाकई में बढ़िया। देखिए कंपटीशन का मतलब ये होता है, ये मैं हमेशा से बोलता है अपने सारे एक्सपीरियंस, अपनी पूरी एकेडमिक लाइफ में, कि कंपटीशन का पेपर 70 से 80% से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। सॉल्व होना तो बात की बात है, मार्क्स आने तो बात की बात है, कि 70-80% में ही पेपर का आपका मार्क्स आ जाने चाहिए, आपके स्कोर आ जाने चाहिए। 20% तक तो आप पहुंच ही ना पाए। ये गलत ट्रेंड था एग्जामिनेशन का, स्पेशली कंपटीशन का, कि 100% बच्चा पेपर कर पा रहा है। ये भाई सीधी सी बात मुझे बताइए, ऐसा कौन सा बच्चा होगा जो अपनी नर्व्स पे, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपने उस पर कंट्रोल कर पाए? वहाँ वो तो सारा गेम है ना, अभी सब क्या बता रहे हैं। वहां बैठ के आप खुदा ना खास्ता 5 मिनट लेट हो गए, जल्दी हो गए, रात को सो नहीं पाए, भूख लग रही है, खाना, हर चीज को कंट्रोल करके वो 3 घंटे आपको बहस देना है। तो इसका मतलब वहां वो मार्जिन होना चाहिए कि अगर 20% छूट भी रहा है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 80% में सिलेक्शन होना है। मसला क्या हुआ है, बच्चों क्यों परेशान है, बच्चे रोते हुए क्यों निकले? उन्हें उम्मीद यही थी कि लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। वो ट्रेंड जो है उससे प्रॉब्लम। अगर हमें पहले ही पता होता कि टफ आए, इजी आए, कोई परेशानी नहीं है सबके लिए, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई है। ठीक है सर, अगर मुझे पता होता ये ऐसा पेपर आएगा तो मेरे 60 नंबर और ज्यादा। सर
मेरी अनस से एक बात हुई कि स्कूलर में जब मैं पेपर दे रहा था क्वेश्चन पेपर, मैं शुरुआत के बाद मैंने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तरीके से वो बोला कि सर अगर वो पेपर में कंटिन्यूअसली करता रहे तो आज मेरा रिजल्ट कुछ और। अच्छी बात है। देखो हम तो खुश इसलिए हो रहे हैं, अब हमारी कदर होगी। हाँ किसकी कदर होगी? अभी तक कदर हो रही थी बच्चों की। नहीं नहीं सर मैं तो कर लूंगा, मैं तो रट लूंगा। अबे रटने से नहीं चलता है काम। जिसने सीट पे बैठना सीख लिया वो भी काम। सर मैं तो गूगल देवता से कर लूंगा। गूगल देवता नहीं बताएंगे, अब बताएगा वो टीचर। ये कदर बढ़ेगी। सच बता रहा हूँ, ये फिल्टर है कि वो जो सारी दुनिया आगे पढ़ाने लगी थी उसमें से छटनी हो जाएगी कि हर कोई नहीं पढ़ा पाएगा। पढ़ा सकते हो? लो 4 यही वाले बता दो पहले। आज पूछ रहे होंगे जाके अपने उन्हीं टीचर से इस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर पूछ रहे होंगे, सर बाद में पढ़ाना, पहले तो 4 बता दो। उनका फिल्टर होगा। और जो हर कोई तैयार था कि मैं पढ़ लूंगा और कर लूंगा, उसका भी फिल्टर। जो असली जो पहले 7 लाख बच्चे एग्जाम देते थे, उसके 3 गुना 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। उसकी वजह यही थी कि मैं भी कर लूंगा। नहीं बेटे, हर चीज को कंट्रोल करना है। मेहनत कितनी कर सकते हो, नर्व्स पे कैसे कंट्रोल कर सकते हो, कितना आपके अंदर स्टेमिना है, वो वाली चीज है। तो अच्छा है, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है, मौका है कि पहले एक अलार्मिंग बेल जिसे कहना चाहिए आपके सामने आ गई है कि ओके ऐसा भी पेपर हो सकता है। दूसरी बात ये, कंपटीशन हमेशा जब आप सब्जेक्टिव एग्जाम देते हो, 10th और 12th का बोर्ड का एग्जाम देते हो, हर किसी की कोशिश होती है कि मेरे 100% मार्क्स आए, 90% अबव आ जाए। ये है एकेडमिक का स्कोर। अच्छा भी लगता है, हाँ भाई कितना लाए। कंपटीशन का मतलब 100% स्कोर नहीं होता है। आपका टेस्ट होता है और आप में से टॉपर सेलेक्ट करना है। तो कंपटीशन का मतलब क्या है? अगर किसी के 10 नंबर आए 100 में से, अगर दूसरे के 11 हैं तो वो क्या कहलाता है? आप जाके देख लीजिए। मतलब हमारे ही टेस्ट सीरीज में 12 स्कोर लगे हुए थे, बच्चे 680, 690, 680, 690 कर रहे थे, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे। लेकिन 2 टेस्ट पेपर ऐसे रखे गए कि उसमें 603 पे और इवन 597 पे भी रैंक 1 थी। पेपर टफ था तो 590 पे भी रैंक 1 थी। बात यार रैंक की हो रही है कि ऊपर के 25,000 बच्चे, ऊपर के 40,000 बच्चे कौन है। तो वहां आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। मैं हमेशा ये कहता हूं, आप लोग भी आज से कहना शुरू कर दीजिए, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप मेहनती बच्चे हैं, तो हमेशा दुआ करिए एग्जाम टफ आए। IIT MIT में क्या होता है सर कि जैसे जैसे मान लीजिए 100 मार्क्स का पेपर है, तो वहाँ पे जो बच्चों की मार्क्स काउंट किया था ना, जो स्कोर दिया था वो 100 से भी दिया था। टॉपर का कितना आया तो परसेंटाइल है वहाँ परसेंटाइल है कि आपसे ऊपर कितने बच्चे हैं। अगर आपके 100 परसेंटाइल है, इसका मतलब आपसे ऊपर कोई बच्चा नहीं है, आप ही 100% पे है। और वो 45% पेपर के 45% पे सेलेक्ट होता है कि आपने 45 से 50% भी पेपर अटेम्प्ट कर लिया, यू आर 100%, यू आर अबव ऑन द टॉप। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर आप पढ़ने वाले हैं, मेहनती बच्चे हैं, तो दुआ क्या करिए कि या अल्लाह टफ पेपर आए। क्यों? अगर इजी क्वेश्चन आया 2 + 2 = व्हाट, तो जिसने पूरे साल मेहनत करी वो भी 4 लिख रहा है, और जो आगे 6 महीने पढ़ा था वो भी 4 लिख रहा है, जिसने नहीं भी पढ़ा वो भी। तो आपकी मेहनत करने का कोई फायदा हुआ? हमेशा यही रखिए कि अगर आप मेहनती बच्चे हैं तो ये कहिए कि सर टफ पेपर है, क्योंकि उसमें पढ़ने वाले का ही फायदा होना है। हाँ, अगर एक दुआ और उसमें बढ़ानी है तो ये कर लो कि अल्लाह टफ पेपर आए और मुझे आता हो। देखो सीधी सी बात, अल्लाह में को पटाने के बहुत सारे तरीके। आगे समझ में कि टफ पेपर आए और मुझे आता, बात खत्म हो गई। तो इसलिए अच्छी चीज है जी, एक ही लाइन जोड़नी नहीं, वो आता कब हो उसके लिए तो बहुत सारी चीजें है ना। फिर आप अच्छे एनवायरनमेंट में हो, अच्छे टीचर के साथ हो, खूब मेहनत कर रहे हो, अपने आप को डिस्ट्रक्शन से बचा रहे हो, फोकस बहुत बढ़िया हो, तब आएगी वो वाली बात। तो फिर बहुत अच्छी बात है उसके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। अलार्मिंग बेल है, बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है। मैंने कहा कम से कम अब ये जो एक्सपीरियंस जो सामने खड़े हैं इनको लाने का वजह यही थी, वरना हमारा कंपटीशन उन्हीं से हो रहा था जो 4 दिन पहले आए और पढ़ाना शुरू कर दिया, तो फिर फायदा क्या था। अब मजा आएगा कि हाँ भाई कहाँ आप किस भट्टी में तप के निकले हो, किस भट्टी में पढ़ के निकले हो, किस इंस्टीट्यूट में पढ़ के निकले हो, अब मजा आएगा। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद चीज है कि कम से कम आपके सामने एक पिछला वाला पेपर था कि साहब हर किसी के 650, एवरीवन गॉट 650। बच्चा कह रहा है 720 में से 650 आ गए, इससे ज्यादा क्या लाऊं मैं, इससे ज्यादा नहीं ला सकता। उसने वहां छोड़ दिया, गिव अप। बहुत सारे स्टूडेंट ने लास्ट टाइम किए कि 650 पे का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और एक बार अब ये है कि आपको 500 लाने भी मुश्किल हो रहे हैं। जो बहुत आसान सा होता है सर इसमें कि जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा है, उसने मुझे बताया कि सर मैंने पेपर दे के निकला, मेरे 640 थे, मैं बहुत खुश था, अरे मैं तो बहुत अच्छे पोजीशन में हूँ। फिर मैंने मार्केट में पता किया और बच्चों से, जो ग्रेडियंट ग्रेड जो आया वो आया 650। फिर मैं दुखी हो गया कि मैं अब तो एकदम परेशान हूँ।
मैंने बोला इस बार, तो कहता है सर मेरे इस बार 545 बन रहे हैं, और मैंने मार्केट का पता किया तो ग्रेडियंट आ रहा है 500 से 520। मैं बहुत ऊपर मतलब हूँ, मैं खुश हूँ क्योंकि मैं जो- बहुत ऊपर हूँ। तो मैं- 520 का और 650 का मतलब नहीं, मतलब ये है कि आप ओवरऑल कितने उसमें खड़े हो। तो ये हमेशा की आदत डालिए, और अब जो टेस्ट पेपर्स होंगे उसमें भी आदत डालिए। तो अच्छा है, अब हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा कि आप क्यों घिसाई होगी, वरना तो स्टूडेंट्स हाथ पकड़ लेते थे, सर ये तो बुक से बाहर है, एनसीईआरटी में नहीं है, भाई टफ क्वेश्चन है, ऐसा तो एग्जाम में आता नहीं है, बहुत सारी सुनते थे बेचारे टीचर, सुनते थे स्टूडेंट्स के। अब थोड़ा सा ठीक रहेगा, अच्छी बात हमारे है। मॉड्यूल की अब थोड़ी अहमियत भी समझ में आ रही है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, ठीक है जी। तो ऑल द बेस्ट, आपके लिए अच्छा है। क्यों सर? नींद आ रही है, बताओ कैसे काम चलेगा? नहीं नहीं, सही है।